हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे टारगेट एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी की एक गुप्त वंश है जो सीटेट तथा यूपी टेट अदर एग्जाम्स में आते हैं। तो गुप्त वंश की स्थापना कैसे हुई, किस सन में हुई, कौन कौन से शासक थे, ये सब हम पढ़ते हैं। तो गुप्त वंश जो था वो 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक चला था। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। और जो गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गुप्त वंश का प्रथम शासक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम को एक उपाधि मिली थी, महाधिराज की उपाधि। महाधिराज की उपाधि प्राप्त थी चंद्रगुप्त प्रथम को। और इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। ये चंद्रगुप्त जो प्रथम थे, इनके जो राज दरबारी थे, कौन? राज दरबारी। चंद्रगुप्त प्रथम के जो राज दरबारी थे वो थे कबीरदास। कौन थे? बाणभट्ट थे। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनके बेटे आते हैं। चंद्रगुप्त जो थे वो फिर ये भी बहुत ही शक्तिशाली थे। इनके जो राज दरबारी थे वो थे हरिसेन। समुद्रगुप्त के जो राज दरबारी थे वो थे हरिसेन जो हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन जो थे, इन्होंने चंद्रगुप्त की प्रशंसा में एक लिखे थे अशोक स्तंभ में, जो इलाहाबाद में है। अशोक स्तंभ में जो था इन्होंने लिखे थे, अशोक स्तंभ में इन्होंने लिखे थे कि प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। और जो प्रयाग प्रशस्ति थे ये हरिसेन लिखे थे। हरिसेन ने इसे संस्कृत भाषा में लिखे थे। किस में लिखे थे? संस्कृत भाषा में लिखे थे। चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त थे, इनके राज दरबारी थे हरिसेन, और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो अशोक स्तंभ इलाहाबाद में स्थित है। ये संस्कृत भाषा में लिखे थे। समुद्रगुप्त को साथ ही वीणा बजाना तथा इन्हें और संस्कृत में बड़ी ही रुचि थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है भारत का समुद्रगुप्त को, क्योंकि ये एक भारत जो ये हिंदू वंश था। जो गुप्त वंश है ये हिंदू वंश था, इसीलिए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। फिर इस समुद्रगुप्त के बाद आते हैं इनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये भी बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इनके राज दरबारी थे जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इनके राज दरबारी थे कबीरदास। कौन थे? कबीरदास की पुस्तक है जो है मेघदूत। रघुवंश थी कबीरदास की पुस्तकें। और एक थी मालविकाग्नि। ये कई ऐसी बुक थी, ये संस्कृत भाषा में लिखी थी। ये जो कबीरदास थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन थे? राज दरबारी थे। कौन थे? राज दरबारी थे। चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? विक्रमादित्य की उपाधि मिली है। ये स्वयं जो कुषाण वंश तथा शक वंश के जो शासक थे उनको हराकर ये अपने से ही ये उपाधि धारण कर ली थी, विक्रमादित्य की उपाधि। और इन्हीं के शासनकाल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री फाहयान आया था। यात्री कौन थे?
फाहायान, फाहायान ये चीनी यात्री आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। फिर आता है हमारा, अब है चंद्रगुप्त वंश का गुप्त वंश के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमार गुप्त आता है। ये भी अच्छा खासा शासक था, लेकिन इतना विधि इसका भी शासन किसी तरह चलता ही था। फिर उसके बाद इसका पुत्र आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये जो है ये मेन रोल है, क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा शासक था। स्कंदगुप्त के जो था ये अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार यहाँ की एक जनजाति पाई जाती, अंडमान निकोबार की एक जनजाति है। वो जनजाति बहुत ही खतरनाक जनजाति है। उस जनजाति का नाम है हुड़। यहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है, इस जनजाति का नाम है हुड़ जनजाति। ये हुड़ जनजाति जो है बहुत ही खतरनाक जनजाति होती है। इसका इन जनजाति का सामना स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त ने जब इस जनजाति का सामना किया था तो इन्हें हरा दिया था। इन जनजातियों को हरा कर विजय प्राप्त किया था स्कंदगुप्त ने। जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है, स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद, स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद ये जो हुड़ जनजाति है, ये जो हुड़ जनजाति है, फिर ये गुप्त वंश पर आक्रमण करती है। जो गुप्त वंश था, इस वंश के शासकों पर जो शासक करते थे वहाँ पे आक्रमण करती है ये हुड़ जनजाति जो है। जब ये आक्रमण कर लेते हैं तो फिर इसके बाद यहाँ पे इस हुड़ जनजाति के आक्रमण से ये लोग विजय प्राप्त हो जाते, क्योंकि स्कंदगुप्त का तो मर जाता है। स्कंदगुप्त की जब मृत्यु के पश्चात ही ये हुड़ जनजाति यहाँ पे गुप्त वंश पर आक्रमण करती है। तो फिर तभी इसका क्या हो जाता है, गुप्त वंश के हुड़ जनजातियों के आक्रमण से क्या होता है, गुप्त वंश का पतन होता है। गुप्त वंश का पतन हो जाता है। हुड़ जनजाति बहुत ही खतरनाक जनजाति होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।